हेलो स्टूडेंट्स, एसपीसी पैरामेडिकल सॉल्यूशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो एक्स-रे टेक्नीशियन में रेडिएशन फिजिक्स की एमसीक्यू सीरीज पर है, जो कि आपके आने वाली वैकेंसीज जैसे बीएसएफ, एम्स तथा एमपी पैरामेडिकल वैकेंसीज के लिए उपयोगी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ वर्क यानी वर्क की यूनिट क्या होगी। तो ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है जूल, सी है न्यूटन और डी है नॉन। यानी जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है जूल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है अपना, यूनिट ऑफ हीट यानी हीट की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी। तो ऑप्शन ए है सेल्सियस, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है मीटर और ऑप्शन डी है लाइट। तो अपन जानते हैं कि जो हीट की यूनिट होती है वो भी क्या होती है, जूल होती है। यानी इसके अंदर भी ऑप्शन बी क्या होगा, अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होगी। तो ऑप्शन ए है लेंथ, बी है पास्कल, सी है किलोग्राम और डी है हॉर्स पावर। तो अपन जानते हैं कि जो प्रेशर की यूनिट होती है वो होती है पास्कल। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ड्यू टू मोशन यानी कौन सी एनर्जी होती है जो मोशन के कारण प्रोड्यूस होती है। यानी कोई अपना ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो उसके लिए कौन सी एनर्जी उपयोगी होती है। तो ऑप्शन ए है पोटेंशियल एनर्जी, बी है काइनेटिक एनर्जी, सी है मैकेनिकल एनर्जी और डी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अपन जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किससे रिलेटेड होती है, मोशन से रिलेटेड होती है। तो मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो होती है अपनी काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यानी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो कितनी होती है। तो फंडामेंटल यूनिट वो होती है जो किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं होती, उनका खुद का स्टैंड होता है। जैसे कि अपने पास मीटर हो गया, तो मीटर किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। लेंथ की यूनिट मीटर होती है तो मीटर किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती। तो फर्स्ट है जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो 2 होती है, सेकंड है 7 होती है, 4 होती है या फिर 9 होती है। तो अपन जानते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कितनी होती है, 7 होती है। तो फंडामेंटल यूनिट अपनी कितनी होती है, 7 होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएस मीन यानी जो सीजीएस होता है उसका क्या मतलब होता है। तो सीजीएस का मतलब ऑप्शन ए है सेल ग्राम सेकेंड, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सी है यूनिट ऑफ टाइम और डी है नॉन। तो अपन जानते हैं कि सीजीएस के जो मीन्स होता है वो होता है यूनिट से, और यूनिट के अंदर सी का मतलब होता है सेंटीमीटर से, जी का मतलब होता है ग्राम से और एस का मतलब होता है सेकंड से। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी 3 प्रकार के देखते हैं अपन, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। यानी सीजीएस का तो सीधा हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस का हो गया फुट प्रिंस सेकेंड, एम यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रम यानी 1 एंगस्ट्रम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 10 की पावर -13, 10 की पावर -10, 10 की पावर -12 और 10 की पावर -15। तो अपन जानते हैं कि जो 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -10। यानी इसमें जो ऑप्शन बी है वो अपना राइट आंसर होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्स पावर इज यूनिट ऑफ, यानी जो हॉर्स पावर होती है वो किसकी यूनिट होती है। ऑप्शन ए प्रेशर की यूनिट होती है, ऑप्शन बी पावर की यूनिट होती है, ऑप्शन सी मोमेंटम और ऑप्शन फोर्थ है मोशन। तो अपन जानते हैं कि जो हॉर्स पावर है वो यूनिट होती है किसकी, पावर की यूनिट होती है, यानी इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हॉर्स पावर पावर की यूनिट होती है। इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन, यानी अपन जो न्यूटन के लॉ पढ़ते हैं उनमें वो कौन सा लॉ है जो इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया होती है, तो किससे रिलेटेड होता है, कौन से न्यूटन के लॉ से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन ए फिफ्थ लॉ से रिलेटेड है, ऑप्शन बी थर्ड लॉ से रिलेटेड है, ऑप्शन सी सेकंड लॉ से रिलेटेड है और ऑप्शन डी फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। अपन जानते हैं जो इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन होता है वो कौन से लॉ से रिलेटेड होता है, थर्ड लॉ से, न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है उससे रिलेटेड होता है। यानी थर्ड लॉ में एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी जो क्रिया होती है उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किसी भी क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी जो तापमान होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है केल्विन, ऑप्शन सी है हीट और ऑप्शन डी है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अपन जानते हैं कि जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है। तो ऑप्शन ए है 28 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 37.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 35 डिग्री सेल्सियस और डी है 98 डिग्री सेल्सियस। तो अपन जानते हैं जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी 37.5, 37 से 37.5 क्या रहता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ड्यू टू मशीन, यानी मशीन के कारण कौन सी एनर्जी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल, सेकंड है मैकेनिकल एनर्जी, थर्ड है लाइट एनर्जी और फोर्थ है काइनेटिक एनर्जी। तो अपन जानते हैं कि मशीन के द्वारा कौन सी एनर्जी होती है अपने पास, मैकेनिकल एनर्जी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच हीट ट्रांसफर नो एड ऑफ मीडियम, यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट ट्रांसफ़र की जाती है तो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हीट ट्रांसफ़र की जाती है तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, थर्ड है रेडिएशन और फोर्थ है होल। तो अपन जानते हैं कि जो रेडिएशन अपना मीडियम होता है उसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी ये फॉर्मूला किसका होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऑप्शन फर्स्ट है पावर का, सेकंड है प्रेशर का, थर्ड है मोशन का और फोर्थ है मूवमेंट का। तो अपन जानते हैं कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, प्रेशर का, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट
बी। तो इसके बीच में जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्ट डिस्टेंस यानी सबसे कम, दोनों पॉइंट को मिलाना है और सबसे कम डिस्टेंस, तो डायरेक्ट ये हो गई अपने पास। एक देखो इस प्रकार होती है, इसे अपन शॉर्टन डिस्टेंस नहीं बोल सकते। शॉर्टन डिस्टेंस यानी दोनों पॉइंट को मिलाने वाली सीधी रेखा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो उसे क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन ए है डिस्टेंस, ऑप्शन बी है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी है वेलोसिटी, ऑप्शन डी है स्पीड। अपन जानते हैं दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टन डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। एक्सरे की वेवलेंथ कितनी होती है? तो इसमें अपन को डायरेक्ट वैल्यू बतानी है। तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2। तो अपन जानते हैं कि अपन क्या लिखते हैं? नैनोमीटर में लिखते हैं इसकी वेवलेंथ को, एक्सरे की वेवलेंथ को। तो यहाँ पे नैनो का मतलब क्या होगा? 10 की पावर -9। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 10 की पावर -9, यानी ऑप्शन बी क्या होगा अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ एटम, यानी एटम की त्रिज्या क्या होती है? एटम की त्रिज्या, तो फर्स्ट ऑप्शन है 10 की पावर -15, 10 की पावर -10, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -8। तो अपन जानते हैं तो रेडियस ऑफ एटम होता है वो कितना होता है? 10 की पावर -10, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन फ्रॉम लिक्विड टू गैस, यानी जो लिक्विड होता है उसको गैस में कन्वर्ट किस मेथड के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है फ्रीजिंग, ऑप्शन बी है वेपराइजेशन, ऑप्शन सी है कंडक्शन और ऑप्शन डी है नॉन। तो वेपराइजेशन के द्वारा अपन क्या करते हैं? जो कोई भी लिक्विड है उसको क्या करते हैं? वेपराइज करते हैं, यानी गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 1 माइक्रोमीटर इज, यानी यहाँ पे जो 1 माइक्रोमीटर है, यहाँ पे जो माइक्रो की वैल्यू कितनी होगी? तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -9, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -7। यानी यहाँ पे जो माइक्रो की यूनिट, माइक्रोमीटर में जो माइक्रो की यूनिट होगी वो कितनी होगी? 10 की पावर -6, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी किलोग्राम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है नॉन। तो अपन जानते हैं कि जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। तो थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।